यहाँ से देखिए जो सर्किट है इसमें देखिए आपको 2 पिन, या देखिए जो हमारा चार्जर होता है उसका मॉड्यूल है या मदरबोर्ड है। इस प्रकार देखिए यहाँ से आप न्यूट्रल और लोड की सप्लाई इन दोनों टर्मिनल से देंगे। जैसे ही आप यहाँ से न्यूट्रल और लोड की सप्लाई देंगे तो आप यहाँ देखिए फ्यूज रेजिस्टेंस के बाद आपको यहाँ से देखिए इस ब्रिज रेक्टिफायर तक एसी सप्लाई पहुँचेगी। यहाँ से देखिए इसका इतना साइड या प्राइमरी साइड है कि एसी रहती है वह आपकी प्राइमरी साइड होती है, जितने में आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जहाँ तक आपका आउटपुट मिलता है वहाँ तक का पार्ट डीसी पार्ट होता है। यहाँ देखिए आप जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद यहाँ देखिए आपको डीसी ही मिलेगी। यार दोस्तों कैसे हो, आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो आपका देखिए कोई भी सर्किट हो उसमें आपको ट्रांसफार्मर जैसी आकृति में कुछ कंपोनेंट मिलता है, या देखिए जो आपका कंपोनेंट होता है वह कुछ इस प्रकार होता है जो आपका ट्रांसफार्मर जैसा होता है। यह आपको हर सर्किट में मिल सकता है, सर्किट में लगाया जाता है। इसका देखिए प्रयोग क्यों किया जाता है, आज की वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखते रहिए। और आपको एक आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी भी उपकरण में लगे ड्राइवर को रिपेयर करते हैं तो उस स्थिति में आपको जो आपका ट्रांसफार्मर जैसा होता है वह आपको हर ड्राइवर में मिलेगा। कोई भी सर्किट हो, चाहे कोई भी ड्राइवर हो, एलईडी ड्राइवर या चार्जर, कोई एलईडी बल्ब में आपको या जो लगा होता है वह ज़रूर मिलता है। अब आपको कुछ ड्राइवर दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके और इसकी पूरी जानकारी आज मिलेगी। यहाँ से देखिए इसमें देखिए आपको ट्रांसफार्मर जैसी कॉइल यहाँ पे इस प्रकार मिलेगी, आपको हर सर्किट में मिलेगा। इसमें देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका देखिए ये सर्किट है इसमें भी देखिए छोटी लगाई गई है। इसी प्रकार आपको हर सर्किट में यह मिलेगा। आप कमेंट कर बताइए यह ट्रांसफार्मर है या फिर और इसका नाम क्या होता है, क्या है। यदि आप कहें कि ये ट्रांसफार्मर होता है तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह एसी सप्लाई में लगाया जाता है, लेकिन जो आपका यह कंपोनेंट होता है ट्रांसफार्मर जैसा यह आपके डीसी सप्लाई में लगा होता है। अभी आपको पूरा सर्किट बताएंगे। यदि आपका ट्रांसफार्मर होता है तो वह एसी पे कार्य करता है, लेकिन यह डीसी पे कार्य करता है। अभी आपको एक सर्किट में पूरी जानकारी देंगे कि इसका सर्किट किस प्रकार होता है, इसको डीसी किस प्रकार मिलती है। आज की वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखते रहिए। यहाँ पे देखिए कोई भी सर्किट हो, सभी सर्किट में आपको ट्रांसफार्मर जैसी आकृति सभी सर्किट में मिलेगी। इस प्रकार देखिए कोई भी सर्किट हो, इसमें देखिए आपको छोटे छोटे कंपोनेंट मिलेंगे, फिर आपको सबसे बड़ा, किसी भी सर्किट में सबसे बड़ी आकृति में आपका ट्रांसफार्मर जैसा या कॉइल ही मिलेगी। इस प्रकार देखिए अब आपको समझाते हैं कि यह डीसी में किस प्रकार लगाया जाता है। पहले आपको इस ड्राइवर में समझाते हैं। इस प्रकार देखिए इस ड्राइवर में, जिससे आपको आसानी रहे समझने में। इस प्रकार देखिए जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है वह एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करता है। यहाँ पे आप देखिए, और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिधर से आपकी न्यूट्रल और फेज की सप्लाई दी जाती है वह आपकी प्राइमरी साइड होती है। जिधर से आप एलईडी बल्ब या चार्जर का जो 5 वोल्ट निकलता है वह आपका आउटपुट होता है। यहाँ पे देखिए जो आपकी एमओवी लगी होती है वह भी आपकी ज़्यादातर प्राइमरी साइड में ही लगी होती है। यहाँ पे देखिए जो आपको एसी सप्लाई के 2 बार जोड़े जाते हैं, जहाँ से देखिए न्यूट्रल और फिर लोड। यहाँ पे आप न्यूट्रल और लोड की सप्लाई देंगे तो आप यहाँ से देखिए यहाँ तक आपकी न्यूट्रल और लोड की सप्लाई आएगी, यहाँ तक आपकी एसी आएगी। जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है वह एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित कर हमें दे देता है। जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है वह एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे देखिए, और जो आपकी कॉइल या ट्रांसफार्मर लगा है वह आपका डीसी में ही लगा है। लेकिन आपको एक बात का पता ही होगी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार आप कैसे इसको कह सकते हैं कि यह आपका ट्रांसफार्मर है, कह सकते हैं आप इसको, आप बोल सकते हैं कि यह ट्रांसफार्मर है। यदि आपका ट्रांसफार्मर होता है तो यह एसी सप्लाई पे कार्य करता है, लेकिन यह डीसी पे कार्य कर रहा है, तो आपकी यह क्या हुई, आप इसको कमेंट में बताइए यह क्या होता है। अब आपको दूसरे सर्किट में समझाते हैं। इसमें देखिए जो आपका सर्किट है, यहाँ से देखिए
जो सर्किट है इसमें देखिए आपको 2 पिन या देखिए जो हमारा चार्जर होता है उसका मॉड्यूल है या मदरबोर्ड है। इस प्रकार देखिए यहाँ से आप न्यूट्रल और लोड की सप्लाई इन दोनों टर्मिनल से देंगे। जैसे ही आप यहाँ से न्यूट्रल और लोड की सप्लाई देंगे तो आप यहाँ देखिए इस फ्यूज रेजिस्टेंस के बाद आपको यहाँ से देखिए इस ब्रिज रेक्टिफायर तक एसी सप्लाई पहुँचेगी। यहाँ पे देखिए जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा है यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर से एसी सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर तक पहुँचेगी। यहाँ से देखिए इसका इतना साइड या प्राइमरी साइड है जितने में आपको एसी रहती है, जितने में आपकी एसी रहती है वह आपकी प्राइमरी साइड होती है। जितने में आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जहाँ तक आपका आउटपुट मिलता है वहाँ तक का पार्ट डीसी पार्ट होता है। यहाँ देखिए आप जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद यहाँ देखिए आपको डीसी ही मिलेगी। तो आपकी देखिए कॉइल कहाँ पे लगाई गई है, या आपकी डीसी सेकेंडरी साइड में लगाई गई है। जो आपकी कॉइल है वह सेकेंडरी साइड में लगाई गई है। तो आप ऐसे इसको कैसे कह सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर है। यदि आपका ट्रांसफार्मर होता तो यहाँ पे देखिए जो आपकी प्राइमरी साइड होती है उसमें लगाया जाता तो यह ट्रांसफार्मर होता। इस प्रकार देखिए यहाँ से यह डीसी में लगा हुआ है तो आप इसको क्या कहेंगे, यह आपकी जो होती है इंडक्टर कॉइल होती है, इसको आप कॉइल ही कह सकते हैं। इस प्रकार देखिए जो आपकी ड्रम कॉइल होती है यह आपकी छोटी ड्रम कॉइल होती है, उसी प्रकार आपकी जो बड़ी कॉइल होती है। इस प्रकार देखिए इसको आप कॉइल ही कहेंगे। किसी भी सर्किट में यदि आपको ट्रांसफार्मर जैसा मिलता है तो वह आपका कॉइल ही होगा, इंडक्टर होगा। आप उसको ट्रांसफार्मर नहीं कहेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वह केवल एसी सप्लाई पे कार्य करता है, डीसी पे कार्य नहीं करता है। यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई में लगा दिया जाए तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। इसी प्रकार इसमें यदि आप एसी पार्ट में ट्रांसफार्मर को लगाएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर होगा जो जल जाएगा और आपकी पीसीबी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसको समझें कि यह आपकी जो होती है इंडक्टर कॉइल होती है। इसी प्रकार यह हर सर्किट में मिलती है। यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं कि इंडक्टर का कार्य क्या होता है तो इस चैनल पर इसकी वीडियो बनाई गई है। इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि इसका यूज परिपथ में क्यों किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।